हाय गाइस, दिस इज मिथुन सर। गुड इवनिंग गाइस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व द इक्वेशन किया था। मतलब थर्ड चैप्टर में आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स अवेलेबल थे प्लॉट करने के लिए, बट इस चैप्टर में मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है प्लॉटिंग करने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी हमें वही करना है, हमें 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, उन्हें प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा सम स्टार्ट कहां से होता है। गाइस हमेशा याद रखना, हमारा सम स्टार्ट होता है यहां से, वेरिएबल वाई से। वेरिएबल वाई से कैसे स्टार्ट होता है? आपको वेरिएबल वाई चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो गाइस ये नेगेटिव है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर वेरिएबल वाई पॉजिटिव हो तो उसको यही रखना और एक्स वेरिएबल को राइट हैंड साइड ले जाना। लेकिन यहां पे गाइस वेरिएबल वाई जो है वो नेगेटिव है, तो इसका साइड हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो -4 को वहां से यहां ले आओ और -2y को वहां ले जाओ। -4 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, और -2y लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो +2y हो जाएगा। गाइस एक और चीज मुझे आपको बतानी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y के आसपास और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। देखो हम क्यों y को वहां ले गए, एक तो हमें वो पॉजिटिव चाहिए था, प्लस -4 को उस साइड से इस साइड क्यों ले आए, राइट साइड से लेफ्ट साइड क्यों ले आए, क्योंकि अगर -4 वहीं रखते और -2y को वहां ले जाते तो हो जाता 2y -4। मैंने क्या बताया आपको कि मुझे y के आसपास और कोई नंबर नहीं चाहिए। गाइस मैं फिर से आपको बताता हूं, एक तो याद रखिएगा कि y को चेक करना है कि y नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। उसके आसपास वाले नंबर को उसके पास में से हटा के दूसरे साइड में ले जाना है। और अगर y एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है, आपका वेरिएबल y जो है वो अगर नेगेटिव है तो वेरिएबल y को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हमेशा याद रखना वेरिएबल y के आसपास हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने ये y वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है, इसलिए उसको राइट साइड ले गए, वो पॉजिटिव हो गया, और राइट साइड में -4 था उसको हम यहां ले गए। ओके, नाउ 3x + 4, ये 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन है, इसलिए 2 आ जाएगा डिवाइड, तो यहां पे क्या रह गया y। ओके गाइस, तो आपका इक्वेशन बन गया y = 3x + 4 / 2। ओके गाइस, समझ में आया आपको? ये इक्वेशन बन गया आपका। नाउ अगेन सेम थिंग, आपको x की वैल्यूज सोचनी है, ठीक है, एज्यूम करनी है। तो सबसे पहले इफ x = मैं ले लेता हूं 0, सो इस इक्वेशन में x की जगह आपको 0 पुट करना है। सो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 0 + 4 / 2, सो 4 / 2 that is 2. Now if x = 1, so y = in this equation in place of x put 1, so 3 1s are 3 + 4 / 2, 7/2। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है गाइस आधा करना, हाफ कर देना। तो काफी बार हम लोग बोलते हैं कि 7 का हाफ करो, ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड करो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि 7 का आधा करो तो डायरेक्ट जवाब आता है 3.5। ओके, सो डिवीजन बाय 2 का मतलब हमेशा आधा करना होता है। देन इफ x = 2, so y = here in this equation in place of x we have to put 2 + 4 / 2, so 3 2s are 6 + 4 / 2, 10/2 that is 5. so guys हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। मतलब वेरिएबल्स हमारे पास 2 ही है, 3 वैल्यूज आ गई दोनों वेरिएबल्स की। सबसे पहले जब हमने x 0 लिया तो y 2 आया, जब x 1 लिया तो y 3.5 आया, और जब x हमने 2 लिया तो y आया 5। So 0 2
1 3.5 and 2 5. Okay guys, so ग्राफ में हम लोग प्लॉटिंग कर देंगे. दिस इज x and x कॉम्प्लीमेंट, दिस इज y and y कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों एक्सेस जहां इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज 0. अब मैंने आपको बताया है कि आपको नंबर सोचने की जरूरत नहीं है. x कोऑर्डिनेट में हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 2. सो 1 2. x कोऑर्डिनेट में कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. y कोऑर्डिनेट में हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 5. सो यू हैव टू राइट टिल 5. y कोऑर्डिनेट में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ डू द प्लॉटिंग. 0 2. गाइस x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट आपका किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, उसका प्लॉटिंग किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा. कहां होगा? ऑन द एक्सिस, ऑन द y एक्सिस, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है. तो x 0 एंड y 2. सो 0 2. देन 1 3.5. x का 1 3.5 कहां आएगा गाइस? 3 और 4 के बीच में जो मिडिल लाइन. ओके, सो 1 एंड 3.5 हियर. देन 2 5. x का 2, y का 5, इन दोनों के सामने 2 and 5. सो गाइस मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, नहीं तो आपका सम रॉन्ग है. सो यहां पे देखिए आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और यहां हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं 3x - 2y = -. ओके गाइस, थैंक यू.